Hello everyone. Now today we are starting chapter number 3rd, that is linear equation two variable. Linear equation two variable, one of the important chapter in class 10. Linear equation in two variable. First of all, we want to check what is the marks offered in this chapter by CBSE बोर्ड. इस चैप्टर से CBSE बोर्ड में कितने नंबर का पेपर आता है? इस चैप्टर से लगभग 8 और 7 टू वेरिएबल का आंसर निकालना, तो दो इक्वेशन चाहिए. तो इसमें हर एक्सरसाइज में मेथड्स हैं, सॉल्व करने के तरीके हैं कि कैसे कैसे दो लाइन सॉल्व की जा सकती है. दो लाइन के सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशन मींस अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे से किस किस कंडीशन में कट हो सकती है, नहीं हो सकती है. तो अगर दो लाइन कट हुई तो कितने पॉइंट पे हुई? 1 पॉइंट. इसका नाम होता है यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक का मतलब 1, यूनिक सॉल्यूशन. अब सर दो लाइन की इक्वेशन होती क्या है? ये दो लाइन है क्या? ये दो लाइन है. पहली वाली है a1x प्लस b1y प्लस c1, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. दीज आर टू लीनियर इक्वेशन. ये दो लीनियर इक्वेशन. क्यों है लीनियर? क्योंकि इनकी पावर्स 1. इनको बोलते क्या है? इनको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस. अब इक्वेशंस क्यों बोला? क्योंकि दो है. अगर सर एक ही भी a हुई तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ वन लाइन. अगर दो लाइंस हो गई तो इसी चीज को हमने a1 a2 b1 b2 इस तरह से कन्वर्ट किया. जहां पे समझ आए प्यार से पूछना, ध्यान से सुनना. a1x b1y प्लस c1, सेकंड इक्वेशन a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0. अब कम टू द पॉइंट कि सर ये दो लाइन एक पॉइंट पे कटी तो आपने उसका नाम यूनिक सॉल्यूशन बोला. और अगर कटी नहीं तो फिर लाइन क्या होगी? लाइन फिर पैरेलल होगी. क्यों पैरेलल? क्योंकि हमें पता है दो लाइन अगर कट नहीं हुई तो लाइन पैरेलल होगी, इनके बीच में सेम डिस्टेंस होगा. तो इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन? नो सॉल्यूशन. तो सर सॉल्यूशन आता कब है? जब लाइन कटती. अब जब कटेगी नहीं तो आंसर कहां से आएगा? इसलिए इसका नाम पड़ जाता है नो सॉल्यूशन. अब एक तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन, एक जगह पे कट हुआ. एक हो गया नो सॉल्यूशन, और एक थर्ड होता है. तीन सॉल्यूशन हो सकते हैं. थर्ड होता है अगर लाइन एक है ये और दूसरी लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप है, मतलब दोनों को एक के ऊपर एक रख दिया. जैसे ये मार्कर और एक और मार्कर हम ले, एक मार्कर ये और एक मार्कर ये. हमने दोनों को, ये दो लाइन थी, अब इन दोनों को ऐसे चिपका दिया. अब है तो दो अभी भी, पर ये कितने पॉइंट पे टच हो गए? इनफाइनाइट. भाई पॉइंट से तो लाइन बनती है. अब मैंने इनको ऐसे चिपका दिया, ये तो कई पॉइंट पे टच हो गया, एक से ज्यादा पॉइंट हो गए. ऐसे को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन. क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन. कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक. तो इसके कितने सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन. कितने सॉल्यूशन? मैनी सॉल्यूशन. अब कोई बच्चा इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा तो सही है गलत है? सही है. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, मैनी सॉल्यूशन भी बोल सकते हो. तो हम थर्ड केस बोलेंगे कोइंसिडेंट में, जिसमें दो लाइन है एक के ऊपर एक. तो अब इस सॉल्यूशन को बोला हमने मैनी सॉल्यूशन. तो तीन सॉल्यूशन तो हमने समझ लिए. एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है मैनी सॉल्यूशन. तो सर ये निकालने होते हैं. हाँ, इनके आंसर निकालने होते हैं. यूनिक होगा तो क्या आंसर आएगा, नो सॉल्यूशन होगा तो क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन होगा तो क्या आएगा. तो ये तो हो गया सॉल्यूशन की बात. मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, इसके भी तीन मेथड. कितने मेथड है सॉल्व करने के? तीन. एक मेथड है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन मेथड, इसका मीनिंग जैसा आपको दिख रहा है कि किसी चीज को एलिमिनेट करना, किसी चीज को हटाना.
किसको हटाते हैं, या तो x को हटाते हैं या y को हटाते हैं। इन दो वेरिएबल में से एक को कट आउट कर दें तो एलिमिनेट हो गया, हट जाना। ठीक, दूसरा मेथड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे आप मैच खेलते हो, अब कोई प्लेयर की जैसे तबीयत खराब है, कुछ होता है, तो सब्स्टिट्यूट मतलब एक को जगह का हटाकर दूसरा उसकी जगह पे आ जाए, ये तो मतलब है। इसको सब्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ है, x का वैल्यू निकाल के दूसरी x की जगह पे रख देना। समझ रहे हो, दो इक्वेशन होंगी तभी सॉल्व हो, ये टू इक्वेशन लीन, क्योंकि दो वेरिएबल होंगे तो दो इक्वेशन सॉल्व होंगे। ठीक, क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्वेश्चन उठा कि सर ये तीन मेथड में कौन सा सबसे आसान है? सबसे आसान ये वाला है, पर ये पिछले 3 साल से सबसे टफ मेथड कौन सा है? अब मैं आपको इसके लिए बड़ा अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। हमें अभी हम कौन से फ्लोर में, 3rd फ्लोर, यहां आने के 3 रास्ते, सपोज एक रास्ता इधर से, एक रास्ता उधर से, एक तो अंदर से आओगे आप सीढ़ी से, एक बाहर से आओगे सीढ़ी से, और एक खिड़की से मैंने रस्सी छोड़ रखी, एक वहां से भी जा सकता। सबसे आसान रास्ता कौन सा है जो नीचे पहुंच जाए? खिड़की वाला, तो ये है। पर इसमें आदमी मर भी सकता है, वे रिस्क ज्यादा नहीं, इसमें रस्सी टूट गई, ऊपर ही खुल गया, एक मनोज ने यहां से खोल दे, ले जाओ पीछे। तो ऐसा यहां जरा सा गलती हुई तो ये मेथड खत्म, क्योंकि एक पूरा टिका हुआ फॉर्मूले के ऊपर। ये भी फॉर्मूले है बट इसमें ज्यादा सोचना, हर चीज का ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड अच्छा कौन सा है नीचे जाने के लिए जल्दी, वो वाला ये वाला, वो वाला, क्योंकि इधर बीच में से नीचे से बच्चे आ गए तो उधर तो नीचे वाले बच्चे आएंगे नहीं, छोटे यहाँ आ सकते हैं, ऊपर नहीं, ये सेफ रास्ता है। तो दूसरा वाला मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन। और तीसरा एलिमिनेशन, जो इधर से, सब सेफ भी है, गलती भी कम होगी और सबसे आसान भी। तो हम इस पे इसलिए बोल रहे हैं कि ये सबसे शॉर्टकट है आंसर, जिसकी कमांड है, जो रस्सी से जा सकते हैं उसके लिए वही सबसे बेस्ट है। और सबसे पहले फर्स्ट भी हमेशा वही आए, क्योंकि उसने ऐसा मेथड पढ़ लिया कि उसका आंसर 100% सही आया। पर उसमें क्या थोड़ा सा रिस्क है, फॉर्मूला गलत, आंसर गलत, इसमें कुछ फॉर्मूला लगाना, और इन्हें फॉर्मूला नहीं, इसमें सोचना है आंसर। अच्छा, अगर सर किसी ने ये लगाया, किसी ने ये लगाया, किसी ने, आंसर एक आएगा। अब सबको नीचे जाना है, कोई ऊपर जाएगा क्या? आंसर तो एक ही आएगा, तीनों से एक ही आंसर आएगा। तो सर हमें करना क्या है आज? हमारे 6 टारगेट है। एक तो मेथड्स के बारे में सीखना कि सॉल्व कैसे करने, इस मेथड में क्या, इस मेथड में क्या, एक सॉल्यूशन के बारे में सीखना। कितने सॉल्यूशन बताया? पहला क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा नो सॉल्यूशन। तीसरा मैनी सॉल्यूशन। टोटल हमारे पास कितने टारगेट है? कितने टारगेट है? 6। और कौन से? यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर ये 6 पे आपकी कमांड है तो ये 8 नंबर आपके हाथ में, सबसे आसान है। फिर ये 6 चीज आपको ढंग से आती है, चैप्टर पूरा आपके हाथ। और लीनियर इक्वेशन सब बच्चे परेशान होते हैं 6 चीजों में डिफरेंस करना। ये डिफरेंस क्या है, कैसे है, वो ही आज हमारा टारगेट है, और उसके बेस पे हम सारी एक्सरसाइजों को डिस्कस करेंगे। नाउ वी वांट टू कंसीडर 2 लाइंस इन अ प्लेन। फर्स्ट केस फर्स्ट केस हम क्या लेना चाह रहे हैं? 2 लाइन किसी प्लेन में कैसे कैसे कट हो सकती है। तो 2 लाइंस इन अ गिवन प्लेन कट 3 मैनर्स। फर्स्ट मैनर, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब 2 लाइन आपस में कट जाए, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस एंड मेक दिस। दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। व्हाट वी कैन से? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स देयर इज अ पॉइंट वेयर लाइन गेट इंटरसेक्टेड। इंटरसेक्टिंग लाइन, one point. Other name, unique solution. Unique solution.
यूनिक सॉल्यूशन मीन्स वन पॉइंट यू गेट आंसर, वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन यू गेट. एंड अदर नेम कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मीन्स जिसका आंसर निकलता है. जब कोई लाइनें कटती है तो आंसर निकलेगा, तो इस सॉल्यूशन का नाम कंसिस्टेंट भी है. तो सर बोर्ड क्या इतने नाम से आता है? हाँ, तभी तो बच्चे कंफ्यूज हो जाता है. कोई इंटरसेक्टिंग लाइन पूछ रहा, आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसका मैनी सॉल्यूशन का. इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगा. टीचर्स लोग ज्यादा क्या बताएंगे आपको, हम लोग क्या बताएंगे, ये चीज यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये वर्ड हम कम यूज करते हैं. और यही बोर्ड में आ जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या आंसर आएगा, कंसिस्टेंट है क्या है. कंसिस्टेंट दो केस में हो सकता है. कंसिस्टेंट वर्ड दो केस में, एक तो इसमें जिसमें आंसर आया, और किसमें आंसर आता था, कोइंसिडेंट, उसमें भी तो टच हो रहा, तो टच होगा तो पॉइंट आएगा, टचिंग पॉइंट टच वाला आना चाहिए तो सॉल्यूशन होगा. तो कोइंसिडेंट को भी कंसिस्टेंट बोलते हैं. आपको फॉर्मूले से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कंसिस्टेंट है. तो इसका मतलब हर बात इंपॉर्टेंट है. अब मैंने इसका नाम बोल दिया, एक तो है इंटरसेक्टिंग, दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा है कंसिस्टेंट. अब सर इसके लिए फॉर्मूला क्या है, कैसे पता चलेगा इन तीन का आंसर. तो उसके लिए बोला कि यू हैव टू टेक टू लाइंस इक्वेशन, a1x b1y और c1 इक्वल्स टू 0. व्हाई वी कॉल दिस इक्वेशन, इक्वेशन क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि इसमें इक्वल है, इक्वल साइन होगा तो इक्वेशन होगा. इक्वल टू कुछ हो, 0 1 हो 2 हो, इक्वल साइन होना चाहिए. इक्वल मींस इक्वेशन. तो इसमें दो इक्वेशन है, दो लाइन की. तो आपने कहा सर ये कौन सी लाइन है, तो आपने ये वाली लाइन को ये कंसीडर कर लिया. इस लाइन की इक्वेशन मान ली a2x b2y और c2 इक्वल्स टू 0. अब जब यूनिक सॉल्यूशन होगा जिसका एक ही आंसर होगा, तो उस समय आपका फॉर्मूला होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है. यूनिक सॉल्यूशन में आपने बोलना a1 अपॉन a2. a1 मतलब जो x के आगे और a2 मतलब दूसरी वाली लाइन के आगे जो है. फिर b1 मीन्स दूसरे y के आगे और b2 मीन्स दूसरे y के आगे. अब सर इसका कोई एग्जांपल देना. जैसे आपने लिखा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 एंड 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 8. तो अब आपने कहा सर ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ है. क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड है, नो. क्यों, क्योंकि इसमें c इधर लिखा हुआ और हमारा स्टैंडर्ड में c का है इधर की साइड, इक्वल टू में क्या है 0. तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड बना लेते हैं. Now class comes to the point, we are discussing this two equation and we have to find out value of x and y by taking example of unique solution. We are taking this example. This is 3x plus 5y equals to 3 and second one 4x plus 9y equals to 8. First we make it standard. पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में c जो है वो इस तरफ होने चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ होना चाहिए. तो हमने क्या लिखा, 3x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और 8 को इधर ले आए तो 4x प्लस 9y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. इतनी बात सबको समझ आएगी. अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं. तो ये कहता है भाई a1 a2 b1 b2 पता करो. तो हमें पता है पहली इक्वेशन हमारा a1, पहली इक्वेशन दिस वन इज a1, this one is b1, this one is c1. दूसरा a2 b2 and c2. तो आपने कहा सर c1 c2 की तो कोई यूज है ही नहीं इसमें. हाँ तो नहीं है यूज, तो लिखना तो पड़ेगा ना कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है. अब सर a1 कितना है, a1 क्या है उसमें 3 और a2 4, b1 क्या है 5 और b2 9. अब हमने कहा a1 अपॉन a2 इनको डिवाइड करा, क्या बनेगा 3 अपॉन 4 और ये b1 अपॉन b2 क्या दोनों इक्वल है 3 अपॉन 4 5 अपॉन 9 नहीं. तो हमारा ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया यूनिक सॉल्यूशन. क्योंकि वो कहता है a1 by a2 नॉट इक्वल b1 by b2 आया तो यूनिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 by a2
नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो आगे लिखा यूनिक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में उठा है सॉल्यूशन तो हमने ढूंढ दिया, पर सर सॉल्यूशन का मतलब आंसर क्या आएंगे? ये तो खाली ये बता रहा कि एक ही ये आंसर आएगा। अब हम कह रहे हैं आंसर ढूंढो। आंसर ढूंढने के लिए इसे सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने के लिए फिर 3 मेथड है। अब हमने दो इक्वेशन पकड़ी, 3x + 5y = 3 एंड सेकंड वन इज 4x + 9y = 8। सॉल्व करते समय आप सी उधर रख सकते हो, क्योंकि अब मुझे इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के हमारे 3 मेथड है। एक इज एलिमिनेशन, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सब्स्टिट्यूशन और नेक्स्ट वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें कौन सा मेथड से आंसर निकालना? अब सबसे पहले हम एलिमिनेशन, पहले एक्सरसाइज इस पे इन दो पे मिलेगी, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों के बारे में ये डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कि सर एलिमिनेशन क्या होता है। एलिमिनेशन का मतलब या तो x को कट करो या y को कट करो। तो सर कट तो तब होंगे ना जब ये सेम रहेंगे, तो सेम बनाओ। फर्स्ट वी मेक दिस इक्वल, ये 3 है और ये 4 है, तो इसको इक्वल कैसे बनाए? तो इस ऊपर वाले को, जो इस x के आगे नंबर है उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, और जो इस x के आगे है उससे नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो। ये हम एलिमिनेशन मेथड बता रहे हैं। एलिमिनेशन में एक को कट करना होता है। मैं x को कट करना चाह रहा हूं, अब किसी ने बोल दिया वंश ने सर y को करना है, तो अब जो y के आगे यहाँ है 5, तो 5 से यहाँ करो मल्टीप्लाई, और y के आगे यहाँ क्या है 9, तो 9 से यहाँ करो, तो y वाला कट हो जाएगा। कोई भी ले सकते हो आप, ऐसा नहीं जो मैंने बोला वही फाइनल है। फाइनल ये है कि या तो x कट हो या y कट हो। तो मुझे y में थोड़ा बड़े नंबर मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा, मैंने छोटे वाले लिए 3 4, वो आपकी मर्जी है, घर में आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। एलिमिनेशन का मतलब एक वेरिएबल को कट आउट करना। ठीक, अब मैंने इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 3 = 12, 4 5 = 20, 4 3 = 12। ये बात समझ आ गई। फिर 3 से नीचे वाले को करा, 3 4 = 12, 3 9 = 27, 8 3 = 24। अब क्या हुआ, x के आगे क्या नंबर आ गया, सेम। अब हमने क्या करा, इनको कर दिया साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2, तो ये कट हो गया। अब 20 में से 27, तो भाई ये छोटा है बड़ा है, और साइन तो बड़े का आएगा, तो 7 हुआ, माइनस कर दिया, माइनस का 7, क्यों? क्योंकि 20 में से 27 माइनस करना है, y आ गया। फिर 12 में से 24, तो ये भी छोटे में से बड़ा करना, तो ये भी माइनस था 12, माइनस से माइनस कट, तो y = 12/7। इतनी बात समझ आ गई। सर y आ गया, अब x कैसे निकालें? अब इसको सब्स्टिट्यूट करो एक इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन होगा। तो वो इक्वेशन कैसे ले? आपने कहा इक्वेशन कौन सी ले, सबसे पहली वाली ले लेते हैं, 3x + 5y = 3। अब y कितना आया, 12/7, तो 3x 5 × 12/7 = 3। तो अभी 12 5 जा 60/7, उसको इधर लिया है, 3x = 3 - 60/7। ठीक है इतना। इस पूरे को मैं माइनस में लिया है, इसको इधर नहीं, 3 माइनस। अब इसके नीचे 1 रखा है, एलसीएम 7 7 3 जा 21 - 60, 60 में से 21 गया, जल्दी से 20 गया 40 39, ठीक है, माइनस का 39/7। अब ये 3 भी डिवाइड में आ गया, डिवाइड में आया तो माइनस का 39 और 7 3 जा 21, तो ये हमारा x आ। अब फिर से डाउट, सर यूनिक सॉल्यूशन को ना एक आंसर मतलब x का अगर ये आंसर आ गया ना, अब दूसरा नहीं आ सकता। x y का ये आंसर आ गया ना, तो अब दूसरा नहीं आ सकता। दो इक्वेशनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, मींस जो ये y और x आंसर आया, अगर यहाँ पे रखोगे ना तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे रखोगे ना 8 आएगा। ये चीज आएगी इधर वाली, केवल इन्हीं दो वैल्यूज, और वैल्यूज रखोगे ये चीज नहीं आ पाएगी,
क्योंकि इनका एक ही आंसर है, ये इसका यही है और उस एक्स का वही, इसीलिए इसका नाम यूनिक है।